वैसे हम कोई मीटिंग में थे, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास थोड़ी बहुत ले लेता हूँ। आज कॉलेज में मीटिंग है हमारी। चलिए, कल कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? व्याकरण का अर्थ और परिभाषा को हम कुछ कर रहे थे ना? यस सर। कहाँ तक पहुंचे थे उसमें? कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? भाषा का शुद्ध रूप बोलना समझना तथा लिखना आदि लिख सीखते हैं, यहाँ तक हो गया था सर। यस सर। भाषा का शुद्ध शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। लास्ट लाइन बताना कल की क्या थी? सर, भाषा का शुद्ध रूप बोलना समझना तथा लिखना आदि सीखते हैं। इसकी दैनिक उपयोगिता है। लास्ट। दैनिक जीवन में भी उसकी उपयोगिता भी है। यस सर, यहाँ पे खत्म है। हाँ, चलो उसके आगे लिखो। उसी के आधार पर, उसी के आधार पर सर ये क्या लिखवा रहे हो आप? कल मैंने क्लास नहीं ली थी इसलिए मुझे पता नहीं है। मैं बेटा व्याकरण का अर्थ और परिभाषा लिखा रहा हूँ। भाषा का अर्थ, परिभाषा, महत्व और विशेषताएं हमारी हो गई थी ना। उसके बाद ये हाँ। सेकंड टॉपिक है हमारा, व्याकरण का अर्थ, व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण का महत्व। पहली जो यूनिट है उसका दूसरा टाइटल है, सब टाइटल। पहला सब टाइटल था भाषा का अर्थ, परिभाषा, महत्व और विशेषता। दूसरा टाइटल है व्याकरण, अर्थ, परिभाषा, महत्व व्याकरण का। और थर्ड है भाषा और व्याकरण का अंतर संबंध। तो हम सेकंड टॉपिक पे चल रहे थे। कल मैंने सेकंड टॉपिक का कुछ लिखवाया था आप लोगों को, तो उसी से आगे का मैं लिखवा रहा हूं। उसी के आधार पर हम भाषा का शुद्ध रूप, उसी के आधार पर हम भाषा का शुद्ध रूप और बोलना, और बोलना, समझना, बोलना, समझना तथा लिखना, लिखना आदि सीखते हैं। लिखना आदि सीखते हैं। व्याकरण, व्याकरण नव विकसित भाषा के, व्याकरण नव विकसित भाषा के विभिन्न रूपों को, व्याकरण नव विकसित भाषा के विभिन्न रूपों को हेय दृष्टि से देखता है। हेय, है के ऊपर एक ही मात्रा और ये हेय। हेय यानी अच्छी दृष्टि नहीं होती है ना, मतलब तुच्छ दृष्टि से देखता है, या मतलब सही दृष्टि से नहीं देखता है। तो व्याकरण नव विकसित भाषा के विभिन्न रूपों को हेय दृष्टि से देखता है। हेय दृष्टि से देखता है। फिर वही धीरे धीरे, फिर वही धीरे धीरे उसके लिए, फिर वही धीरे धीरे उसके लिए विश्लेषण की सामग्री बनते हैं। फिर वही धीरे धीरे उसके लिए विश्लेषण की सामग्री बनते हैं।
चाय मंगवा लीजिए सब, चाय आएगी उतनी देर में। हाँ मैं भी इनको जल्दी फ्री करता हूँ बच्चों को, बस एक दो लाइन है वो लिखवा दूंगा। हाँ, व्याकरण नव विकसित भाषा के विभिन्न रूपों को हेय दृष्टि से देखता है, फिर वहीं धीरे धीरे उसके लिए विश्लेषण की सामग्री बनते हैं, विश्लेषण की सामग्री बनते हैं। व्याकरण सीधे किसी भाषा के, व्याकरण सीधे किसी भाषा के नियम तथा, व्याकरण सीधे किसी भाषा के नियम तथा शुद्ध रूप को, व्याकरण सीधे किसी भाषा के नियम तथा शुद्ध रूप को सामने रखता है, शुद्ध रूप को सामने रखता है। व्याकरण वर्ण प्रधान है, व्याकरण वर्ण प्रधान है। भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर, भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है, भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है, कारण या इतिहास पर नहीं, कारण या इतिहास पर नहीं। व्याकरण किसी शब्द की, व्याकरण किसी शब्द की उत्पत्ति मानकर चल सकता है, व्याकरण किसी शब्द की उत्पत्ति मानकर चल सकता है, किंतु उसका शास्त्रीय विवेचन, किंतु उसका शास्त्रीय विवेचन उसका शास्त्रीय विवेचन भाषा विज्ञान के द्वारा ही, किंतु उसका शास्त्रीय विवेचन भाषा विज्ञान के द्वारा ही संभव है, भाषा विज्ञान के द्वारा ही संभव है। अतः व्याकरण केवल, अतः व्याकरण केवल, अतः व्याकरण केवल तात्कालीन समाज और, अतः व्याकरण केवल तात्कालीन समाज और उसकी भाषा से ही संबंधित होता है, अतः व्याकरण केवल तात्कालीन समाज और उसकी भाषा से ही संबंधित होता है। अतः व्याकरण केवल तात्कालिक समाज और उसकी भाषा से ही संबंधित होता है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। हमारी एक मीटिंग है बेटा अभी, तो हम मीटिंग में थोड़े व्यस्त हैं। तो आज कौन कौन आया है?